जय श्री राम। लक्ष्मण जी के मन में यह बड़ी इच्छा थी कि जनकपुर जाकर देख आवें, और विशेष शब्द के कहने से जाना गया है कि श्री रामचंद्र जी को भी लालसा है, परंतु लक्ष्मण को विशेष है। अथवा पहले सामान्य देखा है, अब विशेष देखने की लालसा है, अथवा विशेषी का भाव यह है कि अवश्य देख आवें। राम जी को तो भय और मुनि किससे कहते सकुच लगती है, प्रकट नहीं कहते, मन में ही मुस्काते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के मन की गति जानी और भक्तों के ऊपर कृपा करने की प्रीति हृदय में अधिक प्रकट हुई। भक्तवत्सलता अर्थात भक्त के पीछे चलने की इच्छा हृदय में हुलिस आई। दूसरा अर्थ यह है कि मिथिलापुरवासी भक्त जो बछड़े के समान रस्सी में बंधे हुए श्री रघुनाथ जी के दर्शन रूपी दूध के अभिलाषी हैं, उनके तृप्त करने की इच्छा हृदय में हुलसी। परम कहने का भाव यह है कि दोनों कई दिन से विनीत और सकुच तथा मुस्काना विशेष कर दिया, और गुरु की आज्ञा पाकर बोले, हे स्वामी, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच और डर से प्रकट कह नहीं सकते। जो आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाकर तुरंत ले आऊं। यह बात सुन मुनि प्रीतिपूर्वक बोले, हे रामचंद्र जी, तुम क्यों न ऐसी नीति पालन करो। प्रीति सहित कहने का आशय यह है कि श्री रघुनाथ जी ने जाने की जो आज्ञा मांगी उसमें वियोग जानकर प्रीति से भय कर भर गए, और आज्ञा का मांगना यह नीति है। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले प्रेम के वश में सेवकों को सुख देते हो। धर्म सेतु इस कारण कहा कि मुनि से आज्ञा मांगी, और सेवक सुखदाता इस कारण कहा कि लक्ष्मण जी की अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। जाकर सुख के निधान दोनों भाई नगर देख आओ, और सुंदर सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्र सफल करो। मुनि ने कहा, तुम दोनों भ्राता नगर के सुख निधान हो, अर्थात धनुष टूटने से सबको सुख होगा, और जो तुमने कहा कि हम नगर देख आवें, सो यह उल्टी बात है। आप अपने सुंदर वदन दिखाकर सबके नयनों को सफल करो, अर्थात सुख दो। एक यह कि अनेक राजाओं का वदन देखना निष्फल हुआ, सो तुम धनुष को तोड़ अपने वदन से सफल करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जाए देख आवहूँ नगर, सुख निधान दूँ भाई, करऊँ सफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। मुनि के चरण कमलों को दोनों भाई प्रणाम कर नगरवासियों के नेत्रों को सुख देने चले। बालकों के समूह श्री रामचंद्र जी की अधिक शोभा देखकर संग उठ चले। नेत्र तो उनका श्रृंगार रस देखकर लोभी हुए, और मन उनके वचन सुनने का लोभी हुआ। पीला दुपट्टा और तरकस कमर में सुंदर धनुष बाण हाथ में शोभित हैं। श्रृंगार रस का वर्णन सिर से होता है और शांत करुणा का पग से। यहाँ वीर रस प्रधान है, इसलिए उन दोनों को छोड़कर कटी से वर्णन का आरंभ कर श्रृंगार तक जाएंगे। अच्छे चंदन की खौर शरीर में शोभित होती है। सांवरी और गोरी मनोहर जोड़ी है। यहाँ किसी तिलक का नियम नहीं कहा, इसलिए कि मत का विरुद्ध पाया जाएगा, परंतु जब यह कहा कि श्याम और गौर मनोहर जोड़ी तनु अनहरत, इससे लाल चंदन पाया गया, क्योंकि वह श्याम और गौर दोनों अंग में शोभित होता है। लाल चंदन का तिलक वाल्की में लिखा गया है। सिंह के समान ऊंचे कंधे, बड़ी बड़ी बाहें, हृदय में अति शोभायमान नागमणि अर्थात मणि हाथी के सिर में मोती के समान होती है, उसकी माला। सुंदर कान, कमल से नेत्र, चंद्रमासा मुख, तीनों ताप का दूर करने वाला
तीन ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक। राजा जनक जी का प्राण दैहिक ताप है, सो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। दैविक परशुराम का आना, और भौतिक यह जो सब राजा धनुष टूटने पर युद्ध के अर्थ कटिबद्ध थे। कानों में सुवर्ण फूल शोभित हैं, देखते ही मानो चित्त चुराने वाले हैं। दूसरा अर्थ यह है कि कानन नाम वन का है, सो श्री रघुनाथ जी का शरीर है, और कनक फूल धतूरे का फल है, जो रघुनाथ जी की छवि देखने वालों को मतवाला कर उनके चित्त की पूंजी को चुरा लेती है। देखना मनोहर है, जिनकी बांकी भ्रकुटी है। तिलक की रेखा मानो शोभा की राशि को घेर लिया है, जिससे किसी भी प्रकार का टोना न लगे। दूसरा अर्थ चाकी का चकवक होकर जाना। भाव यह है कि तिलक की रेखा ऐसी है मानो शोभा आप चाय चकवक होकर खड़ी हो गई हो। प्रकाशमान चौतनी अर्थात चार कोण की टोपी मुकुट सुंदर ऐश्वर्यमान सिर पर लगी है, और मीचक अर्थात अतिश्याम कुंचित टेढ़े केस हैं। दोनों भाई नख सिख से सुंदर हैं, और सफल शोभा जो मूर्तिमान है, सो औरों के अंग में मानो काल देशों में पड़ी हुई थी। इनके अंग सुदेश में आए मोटी हो गई। राजकुमार नगर देखने आए हैं, यह समाचार नगरवासियों ने पाए। सब मनुष्य अपना घर और काम छोड़कर चले, मानो दरिद्री लोग धन लूटने भागे। दरिद्री कहने का आशय यह है कि वह योगी राजा जनक की प्रजा रघुवंश के ऐश्वर्य के दरिद्री थे। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर नेत्रों का फल पाए सुखी होते हैं। श्री रघुनाथ जी की शोभा सुनकर जो युवा स्त्रियों को अनुराग हुआ था, सो अब इधर आना सुनकर और भी अधिक हुआ। वे झरोकों से राम के रूप को देखती हैं। भवन का एक अर्थ घर का है, दूसरा प्रकाश में जो मणि में झरोके हैं उनमें से लगकर देखती हैं। परस्पर और प्रीति सहित यह वचन कहती हैं, सखी इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि जीत ली है। परस्पर और प्रीति सहित कहने का भाव यह है कि सब ऐसे प्रेम में भर गईं कि कहने के सिवाय यह ज्ञान नहीं रहा कि किससे कहती हैं और कौन सुनता है, तथा यह कहती हैं कि इन्होंने करोड़ों काम को जीत छवि को ले लिया है, अर्थात इनकी छवि ने करोड़ों काम जीत लिए। सो यह युवा नहीं कह सकती कि हमारी कामना को जीत लिया है, और उन करोड़ों के कहने से अपनी कामना को जनावती हैं। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा नहीं सुनना यह है कि युवा स्त्रियां घर की बैठने वाली थीं, देखने को कहना उन्हें उचित नहीं आया। हे सखी, विष्णु के 4 भुजा तथा ब्रह्मा जी के 4 मुख और शिव जी का विकट वेश 5 मुख हैं, सो इनमें तो यह दोष ठहरे। और देवता ऐसा जगत में कौन है जिसको इस छवि की उपमा दें। किशोर अवस्था, सुखमा अर्थात शोभा के घर, सांवरे गोरे सुख निधान, इनके अंग अंग पर 100 कोटि काम बलिहारी कीजिए। वय किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शतकाम। परस्पर कहती हैं, कहो सखी, ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप को देखकर न मोह हो जाए। ऐसा कहने का यह अपना मोह जनाती हैं। कोई प्रेम पूर्वक
कोमल वाणी बोली, हे सखी, जो मैंने सुना है सो कहती हूँ सुनो। यह दोनों राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, मानो कल शोभायमान हंसों का जोड़ा है। यह मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ के रखवारे हैं। इन्होंने युद्ध में अजय राक्षस मारे हैं, जिनका श्याम शरीर, सुंदर कमल से नेत्र, जो मारीच और सुभुज दैत्य के मर्द चूर्ण करने वाले हैं, जो सुख की खान कौशल्या के पुत्र हैं, और इनका नाम राम है, जिनके धनुष बाण हाथ में हैं, जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था, सुंदर भेष, हाथ में धनुष बाण लिए जो राम के पीछे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। राम के छोटे भाई हैं। सुनो सखी, इनकी सुमित्रा माता है। ब्राह्मण की यज्ञ रक्षा का काज करके दोनों भाई मार्ग में मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार कर यह धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन सब नर नारी प्रसन्न हुए। स्त्रियों के हर्षित होने का यह प्रयोजन है कि दोनों श्री रघुनाथ जी को स्त्रियों का उपकारक जाना, क्योंकि विप्र का जो बृहष्टि यज्ञ था उसका तथा मुनि की पत्नी का उद्धार किया, और अब धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा में उलझी हुई जानकी हैं, उनके उद्धार के हेतु आए हैं। यह वाक्य एक स्त्री जो अयोध्या की व्याही जनकपुरी में रहती थी, उसने कही थी। राम की छवि देखकर कोई एक बोली, जानकी के योग्य तो यह वर है। हे सखी, जो इन्हें राजा देख लें तो प्रण छोड़कर विवाह कर दें। नर नाहु कहने का भाव यह है कि राजा अपने अर्थ के हेतु धर्म को नहीं मानते, इस कारण प्रण छोड़ देंगे। देख राम छवि कौन एक कही, योग्य जानकी यह वर अहि। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, प्रण पर हर हट करे विवाहु।